आप जानकर चौंक जाएंगे। कौन है मेरे साथ? मेरे साथ है हरफूल जाट जुलानी वाले की सगी पोती। जब रांगड़ मारा नहीं उसके 15 दिन पहले उसके बार ने आगे चिट्ठी चेप दी थी जी लिखकर। कासू के घर के बाहर? कासू के घर के बाहर। अच्छा, ये बात तो देखिए कभी हमें किसी ने बताई ही नहीं आज तक। हरफूल की जो घरवाली थी, जो बूढ़ो 13-14 साल माँ जी के साथ रही, इन्होंने उनकी बहुत सेवा की। वे बताते हैं कि हरफूल की याद में रो रो कर अंधी हो गई थी। 14 कितने साल तक वे रोती रही तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आज मैं आपको लेकर आया हूं भारत के हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के एक गांव जिसका नाम है गंगाना। और गंगाना में आने का मकसद है एक महान शख्सियत जिसको हरियाणा में एक देवता की तरह माना जाता है, पूजा जाता है आज भी, जिसका नाम है हरफूल जाट जुलानी वाला। उसकी निशानियों को, उसकी यादों को, उसके अनुभवों को खोजते खोजते हम आ पहुँचे इस गांव में, क्योंकि ये गांव कहीं ना कहीं माना जाता है हरफूल जाट की कर्म भूमि। यहाँ पर हरफूल बताते हैं कि कई सालों तक रेगुलरली छुपते थे इस गांव में। और यहाँ पर भी हम जिस घर में बैठे हैं और जिन लोगों के पास बैठे हैं, आप जानकर चौंक जाएंगे। कौन है मेरे साथ? मेरे साथ है हरफूल जाट जुलानी वाले की सगी पोती। आपका नाम क्या है बहन जी? पूनम संधू। पूनम हमारे साथ है। हरफूल जाट जुलानी वाले की पोती हैं। ये हरफूल जाट जुलानी वाले की बहू है। उनकी मैसेज बेटे उनकी हाँ शमशेर की मैसेज। हाँ, जो हरफूल जाट जुलाने वाले उनके पुत्र शमशेर, उनकी घरवाली, उनकी मिसेज यानी कि हरफूल की बहू। आज हमें यहाँ पर आने का, इनसे मिलने का एक बहुत ही अनुभव, सुखद अनुभव हुआ। हम गंगाना में आए थे हरफूल जाट जुलाने वाले के और कासूरांगड़ से जुड़े हुए उस प्रसंग को खोजते हुए जहाँ पर उनकी लड़ाई हुई और हरफूल ने कासूरांगड़ को मार दिया था। फिर हम घर पूछते पूछते, पता पूछते पूछते इनके घर पहुँचे और हमारा सौभाग्य हुआ कि हम हरफूल जाट जुलाने वाले के जो उनका डायरेक्ट रक्त है उनसे हमें मिलने का, बात करने का मौका मिला। आइए करते हैं इनसे कुछ बात। क्या क्या इन्हें जानकारी है उस समय की, या क्या इनके पूर्वजों ने, इनके पिताजी ने हरफूल के बारे में बताया था। माँ जी राम राम। राम राम। कितनी उम्र होगी माँ जी आपकी? मेरी होगी बेटे 60 के करीब। 60 के करीब है। हाँ। तो हरफूल तो नहीं देखा होगा। हरफूल की जो घरवाली थी बूढ़ो, उनके साथ तो खूब साल रही हो ना? हाँ बेटा, मैं उसके साथ 14 साल रही, मतलब 14 साल सेवा करी है मेरी सासू की। हाँ। हरफूल जी की घरवाली कैसी थी माँ जी? बहुत अच्छी थी। रंग रूप कद काठी कैसा था? ऐसा था बेटे, यहाँ किसी का मिला नहीं। इतनी गोरी थी? इतनी गोरी थी, इसलिए नाम भूरो था। हाँ, इतने भूरो नाम था बेटा। इतनी चिट्टी थी वह। अच्छा। और इसी शान लुगाई थी बेटा, किसी सूची औरत की तो कभी मिले नहीं भी किसी ने। ये है हरफूल जाट जुलानी वाले की धर्मपत्नी के बारे में, जिनको भूरो कहा जाता है। भूरो हरियाणा में कहते हैं जो गोरा रंग अगर किसी का हो तो उसको भूरा रंग था बेटे। पौड़ी गांव की थी ना? हाँ, वो ढाबी की। सॉरी, ढाबी। हाँ, ये ढाबी गांव है बेटा। कोई बात छपी और नहीं है। उसके भतीजे भी हैं, उसके भाई भी हैं, मतलब कोई बड़ा भतीजे भी, भाई भी, उसका परिवार है वहाँ। ऐसा बताते हैं हरफूल जाट जुलानी वाले ने जब इनको, माई वो किस्सा बताइए, कैसे शादी करके ब्याह करके लाए थे? बड़ा जैसे पृथ्वीराज संयोगिता का किस्सा था ना, ऐसा ही बताते हैं था इनका। कुछ याद हो बताइए, कैसे ब्याह कर लाए थे? उसने, मेरी सासू ने बेटे बहुत अच्छी तरीका ब्याह कर लाए थे। नहीं, नुका ठाके ले आए थे। और बेटा सारे काम हुए थे बेटा। मेरी सासू ने मांग थी, जो हरफूल की मांग थी। हरफूल फिर बेटा फौज में, कहना ये चाह रहे हैं बचपन में शादी हो गई थी, बहुत छोटी उम्र में, और फिर वे हो गई थी। तो बेटे फिर वो 10 साल आने के बाद वहाँ चले गए। मेरी सासू चावल काटे थी उखड़ मुसड़ में, और मेरे ससुरे की मांग थी हरफूल की, जब मेरा ससुरा उसने ठाक ले आया था। आदमी मारने पड़ गए थे, बताओ। आदमी मारने पड़ गए थे, रोड़ा करना पड़ गया था। और बेटा जब मेरी सासू उठा कर लाया था, उसने मांग नहीं छोड़ी थी, हरफूल ना पड़ी। आप बताइए थोड़ा माँ जी, थोड़ा सही से जैसे हिंदी में बताना चाहे हम दर्शकों को, उन दर्शकों को। ऐसा किस्सा है ये जो रोंगटे खड़े कर देता है। बचपन में शादी हुई और उसको शायद उसके बाद कभी देखा नहीं 10 साल तक। और फिर इतना बता था भी ढाबी गांव में भी उनके लिए मतलब रिश्ता हुआ, उनके घर वालों ने किया है। और वहाँ खून खराबा भी हुआ जी, आदमी भी मारे।
फिर वो फौज से आने के बाद वो जवान हो गए थे, बड़े हो गए भी, मैं तो अपनी मांग छोड़ूंगा नहीं। डाबी से पता करा भी उस लड़की की तो शादी कहीं और भी तय होगी है, करेंगे। तो उसी दिन भी, आज तो ब्याह का जानी है वहाँ, उसी दिन वहाँ मतलब अच्छा, उसी दिन मंडा वहाँ हो रहा मंडप। मैं अपनी मांग ना दूसरे की देड़ी पर जान नहीं दूंगा। ये मेरी मांग है, पहले मेरा हक है। तो इस वजह तो उधर भी काफी बंदे मारे मुरे भी, और फिर मेरी दादी को बिठा कर घोड़ी पर लेकर आए घोड़ी पर। हाँ जी। और घोड़ी पर ही अपना मतलब जितने भी उन्हें टाइम बहुत कम मिला बिताने का, इस तरह ही बिताया, क्योंकि प्रॉपर तो उनका कोई ठिकाना ठिकाना नहीं था। देखिए कितनी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। जैसे पृथ्वीराज संयोगिता की लव स्टोरी थी, बिल्कुल कुछ के वही है कहानी है भी उस जमाने की। देखो भूरो नाम था, नाम भी भूरो ही था। उनको उठाकर लेकर आए डाबी गांव, पंजाब के पास ये पड़ता है। और यहाँ देखिए रोहतक के एरिया में पास में जो कर्म क्षेत्र था, जींद और रोहतक के आसपास ही था हमारा हरफुल जाट का। वहां से कैसे घोड़ी पर से उठाकर लेकर आए। और फिर ऐसा बताते हैं दादी भूरो को भी हर चीज में एक्सपर्ट बना दिया, गोली बंदूक घोड़ी चलाने में। बंदूक को खूब चलाती थी जी, और घोड़ी चलाती। जितने भी मतलब उस टाइम पर जो करना में रहने का ठिकाना तो था नहीं, साथ रहते थे जी जंगलों में। उस टाइम पर भी मेरे दादा मतलब मेरी दादी जो भी काम करते थे इकट्ठे करते थे, बाणिया को लूटा कर दे, गरीबा में दान करा कर दे भी। आज यू हथा तोड़ना है, मतलब मेरी दादी भेष बदलने में बहुत माहिर थे, ये पता नहीं था। दोनों ही थे माहिर। हाँ जी। अब मेरे दादा तो इतने बाहर आ नहीं सके थे, तो दिन में जो भी खबर लेनी होती बन जाएंगे थ्रू, तो वो मेरी दादी लेके आती, क्यों किसी को पता नहीं था भी हरफुल की घर वाली है। देखिए हम तो सिर्फ यही जानते थे आज तक के हरफुल जाट जो भी करते थे अकेले ही करते थे, लेकिन उनकी सफलता में और उनके हर काम में जो एक राजदार था, जो एक बहुत बड़ी ताकत थी, वो थी उनकी घरवाली जिनका नाम था भूरो, जो वो भी भेष बदलने में एक्सपर्ट थी, जो इधर उधर की जो खबर लाती थी या कोई जैसे खतरा होता था उसके बारे में आगाह करते थे। और जैसा दीदी ने बताया कि कोई भी हत्था हरियाणा में जब हरफुल जाट ने तोड़ा तो दादी साथ होती थी, ऐसा बताते हैं। साथ होती थी, मतलब भी जैसे खोज लानी होती भी, सत्य में कितने बंदे हैं, क्या सिक्योरिटी है, क्या बात कर रहे हैं लोग आसपास के, भी कहाँ जाने का रास्ता है, किस टाइम क्या कर सके हैं, जो भी वो की करना जिसे कहते हैं। हाँ जी, वो मेरी दादी करती थी। कमाल। ये बातें देखिए न कहीं इतिहास में मिलेंगी न किन्हीं किताबों में, और इतिहास में तो खैर हरफुल के बारे में बहुत कम लिखा गया है। इसी कारण हम यहाँ पहुंचे, इनके परिवार से मिले। तो ये बताया कि लूट में भी शामिल होती थी, और वे कभी भी किसी गरीब को और सच्चे आदमी को नहीं लूटते थे। और वो देने में भी शामिल होती थी। अच्छा। भाई वो नू दिया करती कि भाई ये कमजोर है, कि भाई ये गरीब है, गरीबी उसमें, तो वो दान कर दिया करती। देखिए रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा यानी कि हमारे हरफुल जाट, ये तो इसके बारे में तो हमें पता ही है, लेकिन जो इनकी घरवाली थी भूरो, वे भी वास्तव में उन्होंने भी एक तरीके का हरफुल का लेडी वर्जन जीवन जिया है। भीड़ों में, खेतों में, जंगलों में, ईखों में, और इसी तरह समय बिताकर और दोनों साथ रहे जितने भी वर्ष, मुझसे मुश्किल से लगता है 10 साल साथ रहे होंगे। 10 साल। हाँ वो साथ रहे बेटे, 13-14 साल साथ रहे। उसके बाद जी वो मतलब कहते हैं ना भी छुपके मिलते थे। अच्छा। यही देसी हिसाब होता था भी फलाने महीने की पूर्णवासी ने मैं उधर उस खेत में देख लिया, अगर मेरी मतलब घोड़ी बंद, मतलब उनके खेता में भी 2 पेड़ हैं, 2 आम के पेड़, मैं वहाँ मिलूंगा, कुछ निशानी बताते जिस तरह अब मिले हैं भी। मैं ना इस महीने अगले महीने में पूर्णवासी दौरा उधर आऊंगा, उस खेत में मैंने मिलिए आम होंगे, ऐसी समोंदी जो भी होंगे उनका यू सिग्नल हुआ करता उस टाइम का बताने का। ऐसे चलती थी हरियाणा के दिलों पर राज करने वाले हरफुल जाट जुलानी वाले और उनकी वाइफ की प्रेम कहानी, ऐसी जिसके बारे में सुन के आज भी रोमांच होता है, गूज बम्स महसूस होते हैं कि ऐसा भी कभी हुआ था। बेटे उन्होंने बचाने का था बेटे, कोई कंबल भी नहीं रखा अपने साथ। वो बेटा सिर्फ कपड़े शरीर पर यही रखते थे साथ। बस उनके बेटा से तो शरीर था, चाहे उनके कपड़े। और माँ जी इतना धन जो लूटते थे वे फिर दान सारा दान करते थे बेटा, उनका कोई घर बार नहीं था। भर के लेके आते थे धन। हाँ जी। अरे जिस तरह जिस गांव में आ गई उस टाइम पर तो बाणिया बही खाते रखा थे, जमीन के कागज धर लिया थे, जब मुश्किल था, बहुत गरीबी थी, तो नू समस्या सुना कर दी, तो वह बही खाते सब कुछ लूट कर लेकर आ कर दे, ताकि जाटा की जमीन नहीं जावे, गरीब की जमीन नहीं जावे, और गरीबा में बाणिया का धन दिया कर दे जी। देखिए कुछ नहीं रखा, एक रोटी मांग के खा कर दे, वो भी बहन के नाते थे।
और जिसको भी जाते थे हरफूल ने आज तक बहन के रिश्ते से ही किसी औरत को रिश्ता बनाया है। ये भी एक उनके कैरेक्टर की ग्रेटनेस है। कि कितनी ग्रेटनेस है अभी, रोटी एक बहन भाई बन कर खाई है जी, पूरा रिश्ता अपना निभा उन्होंने। बहन जी बता रही हैं पुराने समय में जो साहूकार होते थे वे जमीन गिरवी रख लेते थे और कागज बही खाते होते थे, वही सबूत होते थे। तो हरफूल जाट और बूरो लूटते थे तो साथ में बही खाती भी लूट लेते थे ताकि कोई निशानी ना बचे, जिसकी जमीन थी उसे वापस मिल जाए, तो साहूकार कल को ये ना कह सके कि मेरे पास इसका प्रूफ है, ये जमीन मेरी है, तुम दे चुके हो, ये साइन रहा है, ये अंगूठा रहा। तो ऐसी झाड़ू लगाते थे कि निशानी साफ कर देते, सबूत ही मिटा देते थे, और वो धन गरीबों में बांटते थे, बोरी भर भर के धन लाते थे, और कभी उनके पास तन के कपड़े पहनने के अलावा कुछ सामान नहीं रहता था, और रोटी भी धर्म बहन बनाकर गांव में खाते थे। उस टाइम पर जोड़ा कर दिहाड़ियां की रोटी जा कर दी, इखा में कहीं छुपा कर दे को रोटी आड़ी दिख गई, आगे खड़े हो गए भी बहन बन के भी रोटी दे दे, मैं भूखा हूँ। इस तरह क्यों आग सलगाते तब जी पता चल जाए भी इधर आदमी आग सलगाओगे तभी सारा सामान भी जोड़ना, आटा कहाँ था, भूखे भी रहे हैं, किरा क्या दिन में नसीब होती है। कौन सा महल लटारी थी, कोई महल था उसमें छुपा करते, अगले ने तो अपना शरीर ताग रखा था। जी मेरे दादी के कपड़े हैं वो भी हाथ और सुई ते सिले हुए हैं, तो खेता में। हाँ जी, इतने गरीब भी जीवन जिया इन्होंने खुद के लिए। सिलवाने कहाँ थे जी, वो तो रेजा होता जी, रेजा इकट्ठा करा खेता में अपना बैठ के किसी जंगल में, तो सुई गेल सिले हुए वो ब्लाउज जरूर रखा होते। आपने खुद देखे अपने वो जी मेरे पास एक चीज है मेरी दादी की। दादी की? हाँ जी, कपड़े दिखाइए। शायद किधर है? फिर आओगा जब दिखाऊं, फिर आओगा ना जब दिखाऊं। अभी कहीं संदूक वगैरह में रखे माँ जी, चलो थोड़ी देर बाद दिखवा दूंगा। माँ जी ये सब बातें याद करते हुए ना आंखों में आंसू आ गया आपके, इतने दिल के करीब रहे। बहुत मतलब मेरे दादा को याद करके भी बहुत रोती थी जी। उस टाइम की तो यार प्रेम कहानी भी कैसे को आप सच में। हरफूल की जो घरवाली थी, जो बूरो 13-14 साल माँ जी के साथ रही, इन्होंने उनकी बहुत सेवा की। वे बताते हैं कि हरफूल की याद में रो रो कर अंधी हो गई थी, 14 कितने साल तक वे रोती रही, तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई। और माँ जी बताते हैं, गांव वाले बताते हैं कि इन्होंने उनकी बहुत सेवा की और उनका बहुत ध्यान रखा। और माँ जी उन्हें हमेशा हरफूल के बारे में किस्से सुनाती रहती थी ना माँ जी? मैं ऐसे कहती ना सुना, तूने तो मैंने बता दे, तू रो क्या से? अच्छा क्या कहती थी? बेटे तू ही बालक से, तने ज्ञान नहीं से, बेटी तू ही बालक से। नूनी बताओ हरफूल याद आवा है? न्यू नहीं कही उसने अपने मुंह बड़े हो गए बच्चे हो जब बता नुकुंदी बेटी तने बज्ञान गाट से, तो मैं निदान थी, निदान थी मैं, तो मैं नुकुंदी में करी, तूने बता देना तू क्या रोया कर है? नुकुंदी बेटी बतने ज्ञान कौन है? फिर मैं बताते दे, रोती रहती थी वो, बहुत रोया करती, रो रो के बेटा उसको आड़े तक छाई आ रही थी कती, और आँख की रोशनी चली गई। हाँ रोशनी चली गई थी उसकी। दीदी आपने देखी खुद कितने साल? तीन एक साल के होंगे, बस धुंधली सी ये याद नहीं है। हाँ बस इतना याद है भी मेरी दादी मतलब हरे रंग का पेटीकोट सारो डंडी रखती थी उस टाइम पे। ये तो तेरी खिला रखी बेटा, छोटी ये थी यहाँ ने सुना जानती। मेरे भाई को ना अच्छी तरह देखी, अच्छी तरह देखी बेटा, बेटा बिन बातों का पता नहीं था, अगर मेरी सासू नहीं चली जागी और ये मुँह बताऊंगी। उनमें दिमाग इतना था भी कोई भी उस टाइम का कागज कार्रवाई या केस हो गया है, कुछ भी हो गया, तो वो मतलब सलाह मशवरा देने में बहुत वो थी। बुरो? अच्छा जी। हाँ तभी और एक बात मेरे बाबूजी को कही थी, मेरे बाबूजी जब यंग से होने यानी कि हरफूल और बूरो के सुपुत्र जिनका नाम था चौधरी शमशेर सिंह। हाँ जी, एक बार जब मेरे पापा जिस तरह जवान हो गए, जब तो अंग्रेज जहाँ दबदबा साथ आ रही हैं, सरकारी काम भी हुआ कर दे। इसकी बताइए पिताजी का जन्म कब हुआ? ये हुआ था 1925 में। 25 में। हाँ जी 25 दिसंबर में। हाँ जी। और उस टाइम पे एक बात कही थी, बेटा कभी किसी मतलब डर के ना आइए। अच्छा। मैं भी अपने पुत्र को कहा हरफूल ने, कभी कभी किसी तरह डर के ना आइए, बिना तो मैंने डर के जिंदगी मैंने काटी है, और ना जो चलेगा उसने, मेरे दादा का नाम लेती थी भी उसने काटी है, हमारा नाम न ले जाइए ना, और किसी तरह डरिए ना। दीदी बता रही हैं हरफूल जाट जुलाने वाले की वाइफ घरवाली बूरो अपने पुत्र शमशेर से, एक बार फोटो दिखाइए जूम करके, आप बैठिए, आप ले आइए भैया, चल ले आइए। इनको कहती थी कि तुम उस शेर की औलाद हो जिसका डंका पूरे हरियाणा में, उत्तर भारत में बजता था। हमारे हरियाणा के रॉबिन हुड
हमारे हरफूल जाट जुलानी वाले के सुपुत्र एक ही लड़के थे। हाँ जी। ये एक ही लड़के थे उनके, स्वर्गीय श्री शमशेर सिंह। 18/12/2017 को इनका निधन हुआ, ये स्वर्गवासी हुए। मुझे अफसोस है, मैं जब तक शायद मैं वीडियो मेकिंग शुरू नहीं की थी, मैं नहीं आ पाया, मैं इनकी वीडियो नहीं बना पाया, इनका इंटरव्यू नहीं ले पाया। आज हरफूल जाट जुलानी वाले की जो निशानी हमारे साथ बैठी हैं, उनकी बहू और उनकी पोती, आज हम इनसे जान रहे हैं उस समय की बातें, इनके अनुभव। ऐसा बताते हैं कि ऐसे ही कद के थे हरफूल भी, ऐसे शरीर था। वैसे भी मेरे पापा अब ओल्ड हो गए थे। हाँ। वो तो जवान थे, तो जवानी का जो इनका फोटो है ना, मैं आपको दिखाऊंगी, वो हरफूल जी का। सेम भी ये ऐसे बंदे थे जो 1000 बंदे हम पछाने जा सकें, तो ऐसी पर्सनैलिटी हरफूल की थी सेम। ऐसा बताते हैं डिट्टो कॉपी थे हरफूल जाट जुलानी वाले, हाइट गोरे चिट्टे ऐसे ही नाक थे। लिखा हुआ, ऐसे। और मूछ भी रखते थे ना हरफूल जी, भी, हाँ और जी। ये भी माऊजी भी। जो पगड़ी है ना, जैसे हाँ, मेरे साफा। बाबूजी बांधते हैं साफा व्हाइट कलर का, ये पगड़ी मतलब किसी पंचायत ने ऐसे सम्मानित करी उस तब उम्र है, बनाई थी। वरना सफेद सफेद हाँ साफा ही जी, बांधते थे। सफेद जैसे दिखाया नहीं था आपसे, एक छोटा फोटो दिखाना, वो ऐसा बांधते थे सेम, जो हमारे हरियाणा में बांधते हैं ना। अधिकतर, हाँ, हाँ, ठीक जैसे गदर फिल्म में उसका सुनील का नहीं है। हाँ जी, सनी देओल का। सनी देओल का ऐसे, हाँ। ऐसे थे। ये है हमारे हरफूल जाट जुलानी वाले के एकमात्र जो सवा शेर कहे जाते हैं हरियाणा में, सवा शेर की उपाधि जिन्हें प्राप्त है हरफूल जाट जुलानी वाले, उनके सुपुत्र। भैया इनको रखिए एक बार, और ये माँ जी का फोटो दिखाओ एक बार। ये शमशेर जी का बचपन में, नहीं सॉरी जवानी का भी नहीं बल्कि बाद का है। और इसमें देखिए कितने कैसी पर्सनैलिटी महसूस है, और ये कुछ कुछ सनी देओल जैसे ही तो लग रहे हैं, हैं? वही तो मैं कह रही, ये फटका पीछे से ऐसे ही, ये खुद ही सनी देओल जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल कमाल। देखिए लंबे नहीं ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी पर्सनैलिटी थी, बुलेट लिए हुए हैं। ये है हरफूल जाट जुलाने वाले सवा शेर के एकमात्र शेर, सही कह रहा हूं ना मैं? सवा शेर के शेर हैं ये, शेर। ये हमारे शमशेर जी जो ये उपाधि दी थी हरियाणा में, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनको देखें, ये हरफूल जाट जुलानी वाले की बहू जो उनके घर में उनके पुत्र की वधू बनकर आई, बहू बनकर वाइफ बनकर आई, ये हमारी माँ जी। कभी जवानी में देखिए क्या मीना कुमारी मधुबाला मांगेंगी इनके सामने, कितने सिंपल होते हुए भी कोई मेकअप नहीं, और कमाल है। ये है नेचुरल ब्यूटी हमारे देहात की, गांव की, हरियाणा की, जो माँ जी आज देखिए समय का चक्र ऐसी हो गई हैं। ये तो सबके साथ है। रखिए भैया इसको भी। उनके नाम का क्या खौफ था हरियाणा में, वो बताइए जरा। कसाई डरा, कैसे डरते थे उनसे? बेटा कसाई बहुत डरे थे उससे। अच्छा। घने डरे थे बेटा, कदे डर का नहीं रहा आयु। अच्छा, और कदे डरा कभी नहीं। अकेले थे जबकि क्या था, मेरी सासू मेरा दूध मत ले जाइए बेटा, हाँ। तेरे सबके मेड़ेगा। नहीं, जैसे अरफूल भी तो अकेले थे, हाँ। और सारा हरियाणा पुलिस उनके खिलाफ, सारे कसाई उनके खिलाफ, शासन प्रशासन गुप्तचर मेरा ससुरा कदे नहीं डरिया, नहीं डरे। ना उसने गंगाना छोड़ा। मेरी सासू तो हर हम गंगाना गांव में बैठे हैं, गंगाना गांव अक्सर आया जाया करते थे तो हरफूल। बेटा वो रात में आस-पास मिलन आया करता, मेरी सासू ने सब ने दे रहा है, गांव के बड़ा बड़ा नी भी दे रहा है। अगर फूल का हरा खेता में ठिकाना था। मैं इस बात को क्लियर कर दूं, माँ जी कह रही हैं हरफूल जाट अधिकतर छुपते हुए उन्होंने जीवन बिताया था। गंगाना गांव में उनका बहुत जबरदस्त भाईचारा था, यहाँ अक्सर वे छुपते थे। तो उनकी जो घरवाली थी उनको भी उन्होंने गंगाना गांव में ही छुपने के लिए यहाँ पर काफी साल रखा। हाँ जी, वो इसलिए ना क्योंकि यहाँ गंगाना में ये जो कसाई का सुनाम ले रहे हो ना, उन्होंने खागड़ मार दिया था। ये वहाँ का सिवाने का। हाँ जी, सिवाने गांव का जो था कासू, तो उसने गंगाने गांव का खागड़ मार दिया था। तो ये देशवाड़ा की चपाड़ है, जहाँ पंचायत हुई भी आज तो इन खागड़ मारा है, कल हमारी ये मुसलमान हमारी बहू बेटियां नहीं इन्हें कुछ नुकसान पहुंचाओगे। तो इनका केओस का है। जब ये हरफूल के पास गए थे तब से अटैचमेंट हुई थी। फिर देशवाड़ पाना है जो उन्होंने ये कहा था भी जित हरफूल का पसीना पड़ेगा ना, हम खून बुआ देंगे पर हरफूल का नाम ऊपर हम आन नहीं देंगे। अरे एक हरफूल है भी जो हमने साथ मतलब देश का हर बेरी कासू न मार सके। वरना कासू रांगड़ को इतना ताकतवर था, उसको मारने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बहुत मतलब बहुत ताकतवर आदमी स्ट्रॉन्ग था, वैसे भी स्ट्रॉन्ग था और पैसे दे ले, हर मजबूत हाँ, आदमी था, और कई बहुत। भाई थे वो वे 3 भाई थे और बहुत जमीन जायदाद थी, मजबूत थे, पूरा रौब था सिवाना के रांगड़ों का।
तो जब आसपास के गांव वालों को लगा कि इसको कोई मार नहीं सकता, इसको अगर कोई मार सकता है तो वो हरफूल मार सकता है, फिर हरफूल से गंगाना के लोगों ने बताते हैं संपर्क किया और फिर हरफूल ने मारा। बताऊं मैं आपका, वो कभी भी किसी को छुप के नहीं मारते थे जी। अच्छा एक बात और, पहले दीदी बताओ, अगर हरफूल ने कासू कैसे मारा था, कुछ याद हो, बताते हो पिताजी? है, जब रांगड़ मारा नहीं उसके 15 दिन पहले उसके बार ने आगे चिट्ठी चेप दी थी जी, लिखकर ने, कासू के घर के बाहर है? कासू के घर के बाहर। अच्छा, ये बात तो देखिए कभी हमें किसी ने बताया ही नहीं आज तक। एक बात और मैं आपको बताऊं भी, कभी भी वो छुप के नहीं मारते थे भी, जिस तरह यू पुच्चड़ खाना भी छिपका वार कर दिया, नहीं जी। कसाईयों को भी सामने से गोली मारते थे? सामने तो गोली, पहले वार्निंग दिया करते, आज कहते वार्निंग लेटर दे दिया जी, उस टाइम पर भी वार्निंग दिया करते, कासू के घर के बाहर पर्चा टांग दिया, फलाने दिन आऊंगा और भी तेरा इच्छा तो तू मान जा, भी पंचायत आगे अपना मतलब गलती मान ले, गंगाने की पंचायत आगे, और नहीं तो भाई मैं हरफुल जाट हूँ, चाहे तो तू हर चाहे मैं नहीं हूँ, अगर तू बच गया तो मैं नहीं हूँ, मैं खत्म हो जाऊंगा। तो उसके बड़े भाई ने कहा भी एक हरफुल का पर्चा टंग लिया, उस टाइम पर पर्चा टंगया कर दे जी, वो किसी भी अटैक करने से पहले 15 दिन महीने पहले पर्चे आ कर दे जी, उसके पर्चे चिपक जाते वरना भी हरफुल नहीं अंजाम देना। ये दरअसल हमें और भी इस तरह की बातें मिलती हैं, जैसे जानी चोर हुआ है, वो भी यही बताते हैं कि कहीं भी जो चोरी करनी होती थी या किसी नवाब से टकराना होता था या कोई अटैक करना होता था, पहले पर्चा लिखकर उसके घर के बाहर चिपका देते थे। ये उन लोगों के कारनामे होते थे जो कोई काम बिना डरे करते थे, बहुत हिम्मत का, चला भी बंदा डरता नहीं है कि मैं आऊंगा और हिम्मत है तो रोक लेना। वही टाइम जो दिया था उसी टाइम खेत में पहुंच गए, 4 भाई थे कासू, और चारों मतलब काम लग रहे थे, कोशिश कर रहा था, खेत में काम लग रहे थे जी, 4 भाई थे जी। और इधर से मेरे दादा हरफुल का भी टाइम, दादा अकेला था? हाँ जी अकेले थे जी मेरे दादा, कोई भी काम मेरे दादा और मेरी दादी तीसरे दूसरे बंदे ने तो रखा ही नहीं थे जी। और दादी भी थी इस घटना में क्या? इस घटना में दादी नहीं थी, हाँ जी अकेले थे दादा? पहले अकेले ही थे वो। अच्छा। फिर पर्चा भेज दिया जी, टाइम घड़ी आ गई, चारों भाई अपने गंडासे गुंडूसे ले गए जी, खेत में काम करने लग रहे थे, के कर सके, नहर के नीचे उनका खेत था, नहर है गंगाना सुहाना के बीच में, अंग्रेजों ने हाँ जी। 4 भाई थे और चारों खेत में थे और हरफूल ने समय दिया उधर पहुंच गए। हाँ जी, इधर तो एक बंदा भेजा, मेरे ताऊ लगते थे, मतलब अब तक एक्सपायर हो गए, इंदर सिंह, हाँ जी, तो वो भेजे थे कि भाई जा और जाकर देख का भी खेत में रंग आ रहे हैं कि नहीं है, बस तने इतना ही बताना है। वो काम बन लगा जी, एक भी मेरे बस की बात तो है नहीं, बिस्वाना की नहर तपरिन हर बोला तू अपना विसा बेस लेकर जा, भी न्यार नूर पाड़न वाला नु कह दिया मैं चूड़ेगा हूँ, मतलब न्यार नूर पाड़न वाला, सिर्फ तो नहीं इतना बड़ा कासू खेत में है कि नहीं है। अच्छा। वो ना का बताई जी, जब अकेले गए थे जी, फिर मारे थे। दीदी आगे का घटना कैसे हुआ था कुछ थोड़ा बताइए? आगे का पिताजी तो बताया करते होंगे। हाँ जी, आगे का ये था जी, पहले तो शीशे माला मारा। हाँ। अच्छा, क्या कर रहे थे? 4 भाई थे, क्या क्या कर रहे थे? एक तो जी घास काटा कर दे, खेत में होता होगा जो हाथ गेल, उस टाइम गंडासे गुंडूसे नहीं थे, एक न्यार काट रहा था एक जना। हाँ जी, और एक जना शीशम से अपना पेट मतलब जी वो अपने हथियार लेगा, अपने अपने काम लग रहे थे, कोई शीशम काट, शीशम पेड़ पूट नहीं जांग दिया करा, वो कर रहे थे, कोई ज्वार काट रहा, मतलब चारों भाई लग इस तरह रहे थे आसपास, कोई खाड़ है वो आखिर पानी का जी, वो साफ करने लग रहे, मतलब मनु थे भी आज का हरफुल ना टाइम दे रखा है, हरफुल टाइम देकर मुकरदा नहीं, यू उसका मतलब पूरा डंका था उस टाइम का भाई। और वहाँ रांगड़ थे भी, कहते कुआंदे बंदे मनु देखने भी हम भी रांगड़ हैं और इतने हैं, हम 4 भाई हैं, वो अकेला वार कर है, पीछे वहाँ भी हटने वाले नहीं थे जी, वहाँ भी अपना टाइम पे खेत में पहुंच गए। ठीक है। और खेत में जी जब वो गया, पहले शीशे मारे पर वो थी उनकी फोल्डिंग गन थी, वो चलाई, वो पहले तो शीशे मारा मारा जी। अच्छा, छाती मारी उसकी भी कैसे? हाँ जी, छाती में उसको भी कह के? हाँ, वो गिरा, खुड़का होया भी, उस टाइम पर फिर 3-4 देखा कित क्या हो गया, इकट्ठे हुए वहाँ ले रहे थे जी डांग और वो हथियार, उसे गंडासे गुंडूसे वहाँ लेके इसके पीछे भाजे मेरे दादा का, तो फिर दूसरा मारा। अच्छा। खाड़ में वो काटन कुटन लग रहा था, फिर जो उसने स्यानी करा था वो तीसरा मारा, चौथा रांगड़ लठ लेकर ना जी, और मतलब पाछा बाजन लग गया ना, गांव का नहीं बाज लिया, सुहाना का नहीं भी, गांव में बढ़ जी फिर के मन मार सके, 2-3 मारे हैं इतना तू लिकड़ जा, डर तो उसने उस रांगड़े मारना था, मैंने तो भाई तो नो अभी उस टाइम पर भी अफरा तफरी इतनी होगी, मारने पड़ गए उसने, गांव का नहीं बाजन लग गया। तो मेरे दादा ने एक दिमाग में बात आई, गांव में बढ़ गया तो मैंने थ्यावा को नहीं, और लंबा ऊंचा ठाडा था जी वो रांगड़, तो मेरे दादा उल्टा खेता में बाज लिया, सोचा का भी डर कर फुल तो बाज लिया। अच्छा।
भी मैं इसके पीछे भाजूंगा तो ये गांव में भाज जाएगा, गांव में मैंने थे नहीं और मानस आ जाएंगे या लुक जाएगा कितनी। अरे मैं उल्टा खेता का नहीं चढ़ लिया जी वो, अनु सोचेगा कि हरफुल तो डर गया, ठीक है, तेरे लड़ते हैं और तू इसके पीछे भाज ले। और ले वो जिसा जी पीछे भाग गया ना, इतना फोल्डिंग गन थी, इतना अपना वह चढ़ा चढ़ू कर लड़ कर लिया, ले पीछे मुड़ दे उसकी छाती में अटैक कर रहा था जी रांगड़ के, ऐसे मारा था। ऐसे मारे थे। तो ऐसा बताते हैं लोग कि तीन भाई जी बाज देगा और गन अपनी सेट कर देगा और पीछे मुड़ते गोडा नीचे कर कर छाती में। ऐसा बताया जाता है कि तीन भाई थे ये कासू जो थे वे तीन मारे गए थे, कोई एक और चौथा भी मारा गया था साथ में, और एक भाई था जो इनका मीरबाज, वो नहीं था यहाँ पर, वो बच गया था। हाँ जी। वो था, वो थे नहीं, वो था नहीं। हाँ जी। ठीक है माँ जी, तो जैसे पिताजी ये सॉरी बाबूजी बताया करते होंगे, तो आपने तो बचपन से सदा मतलब जब इस घर में आई आपको कैसे महसूस होता है कि हम उस परिवार से संबंध रखते हैं जो हरफुल जाट, जिसका नाम का डंका कभी हरियाणा में बजा कर था। इतना अच्छा धर्म के ऊपर काम करके जा रहे हैं, वहाँ पर गौवा पर भी अपने धर्म के ऊपर जान कर इतने उस टाइम के बुच्चड़ खाने गौ हत्या खाने तड़वाए हैं, तो बहुत मतलब अच्छा महसूस हो भी उनके बारे में सुनकर ना, गर्व बहुत ज्यादा। आप उनके खून से हैं? हाँ जी, उन्होंने अपना भविष्य कैसा लगता है आप हरफुल की पोती हैं अपने आप में? बहुत गर्व महसूस हो जी बोलते। आप तो कहीं मुझे बताओ, कहीं अगर जाके छोसे में कहीं कह भी दोगे ना हरफुल की पोती हो, मन में लगे 2-4 आदमी नहीं ना भाग जाए। खून में वो नहीं है भी कहाँ खून में थोड़ा बहुत तो रहा, वही हमारे खून में भी एक। हाँ अगले तो बंदे तो इस तरह बोला, हाँ भाई क्या बात है। हरफुल की पोती है, मुझे लगे डरने का तो सवाल ही नहीं किसके, लेकिन मुझे ये लगता है कहीं जाकर अगर किसी भीड़ में अगर गुस्से में कह भी दे तो वहां पर तफरी भी मच सकती है कि हरफुल की पोती आली है भाई भाग लो। एक ही बात मेरे बाबूजी हमें भी पहले तो मेरी दादी ने मेरे बाबूजी को सिखाई थी, आगे हमें भी यही सिखाई है भाई कोई ऐसा तो काम करो ना जिस तरह मतलब इज्जत वो हुआ है, अरे शांत है किसी तरह डरो नहीं, रोब तो सीधा बोलो बेधड़क को। दीदी कभी जैसे पिताजी बता गए हो कि दादा ने कोई हत्था टुआने वाला या फलाना किसी हत्था तोड़ने कोई घटना का जिक्र बता के गए हो, कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। जी वो जींद का बताया, जींद हत्था तोड़ा था। कैसे दादी भी थी साथ में किसी हत्थे में? दादी और हम साथ में ही थी, वो मतलब पहले मुखबरी करा करती दादी करा करती जी, क्योंकि किसी को पता नहीं था नहीं ये हरफुल की घरवाली है। अच्छा हाँ हाँ ठीक, तो इस तरह बदलने में माहिर थी। पता ही नहीं था उस टाइम पे, तो कहाँ ना तो अखबारों में थे ना क्या होता भी किसने किस तक करा है, कौन सी लुगाई थी, कहाँ इतनी वो थी, तो वो मुखबरी का काम वो करा करते थी गाँव में। फिर हरफुल अकेले जाते थे? हाँ जी, फिर मतलब दादी भी जा कर दीजिए असला फसला सामान तो साथ में रह, फिर नू होता ना भैया घटना कर कम न जाना किधर है, उनका कौन सा मेन ठिकाना था तो निकलना है वो था ना, तो और फिर एक बंदे ने थोड़ा भी दादी इधर रह गई तो कट्ठे जा दे कट्ठे अपने निकल जाते या ये होता भी यूं काम करके मैं फलानी जगह इस तरह मिलूंगा तो वहां रहा कर दी। हर ऑपरेशन में, हर स्ट्राइक में हरफुल जाट के साथ उनकी घरवाली भूरो रहा करती थी साई की तरह, चाहे वो मुखबिरी का काम हो, गुप्तचरी का काम हो, चाहे हथियार सप्लाई का काम हो। तो ये जो हत्था तोड़ा है ना जी, तो बाणिया का मतलब दुकान में ये मुसलमान ने वो रख जाते गवां का मीट सवेरे खोल दे तो पावा था। तो जब ये कई समझा नहीं मैं कैसे, जैसे वहाँ बाजार था जी, बनियों दुकानदारी आड़तियां की दुकान थी, तो ये मुसलमान उधर ही पास में हत्था था, कोई पास में ही हत्था था जी, और वो ये सोच रहे थे भी ये बढ़िया की दुकान उठ जाए इधर तक भाग जाए यहाँ से, भाग जाओ के करा भी जब गौ गाँव काटा करते उनका जो मांस मूस उनकी दुकान ना आगे गिर जाते, हमारे हिंदू धर्म में तो बहुत सामान्य जावा है, तो वो दुकान खोल दे भी बहुत थोड़े बहुत दिन सहन भी करा। इधर दुकान सामने गौ काटने लग रही थी, मतलब सहन भी नहीं हुआ थी, तो वो जब 5-7 बढ़िया इकट्ठे होकर दादाजी के पास आए थे खेतों में के खेत में भी हरफुल दौरा जास का भी वही वो काम कर सके भाई रास्ता बताओगा जो इन यू इनका तो रोज का काम हो गया भाई यू गेरन का भाई इस काम न वो छुटकारा दिवा सका इस काम से, मतलब हमारा पेंडा ना छूटे ये तो हमारे बनना। उस टाइम पे मेरे दादा बोले भी मैं बुच्चड़ खाना मतलब मैं तड़वा दूंगा, ठीक है, तो ये भी पहले अपना पर्चा चिपकाया। और फिर बुच्चड़ खाना तोड़ने आऊंगा, रोक सको तो रोक लेना, रोक सको तो रोक लो भी मैंने तड़वाना है। हरफुल जाट जुलानी वाला लिखा गया है, इस करके ही उनका नाम हरफुल जाट जुलानी वाला पड़ गया, फेमस हो गया। हाँ जी,
और फिर देखिए ये बात इन्होंने कहीं ना कहीं हमें भी पढ़ने को जानकारी ये मिलती है कि ऐसे ही बताते हैं। फिर उन बनियों ने, उन दुकानदारों ने जो गए, जैसे निकल कर आई जो बची थी, तो दुकानों का सामान किशमिश, मोए, काजू, मतलब ये सब चीजें जो भी सामान था वो गऊओं के लिए रख दिया था खोल के गली में, ऐसा सुनने में आता है। इतना खोल कर रख दिया था। और मेरे दादा के पास मतलब पुलिस लग गई थी उस टाइम पे भी, तो बाणिया के घर में घुस कर बाणनी का बेस बदल के सिर पर टोकनी और गन अपनी फोल्ड मटके में डाल कर टोकनी में, और बाणनिया तक कहा था भी मैंने इधर तो उधर तक छोड़ा, अगर मैं अपने आप निकल जाऊंगा। अच्छा, ये उनकी पहले पानी भर जागरण थी टोकनी लेकर हाँ सब। जी, ये है जींद जो हत्था तड़वा था उसकी कहानी है ये। अच्छा, हाँ जी। कह रहे हैं उस घटना के बाद में हरफूल पुलिस के द्वारा घेर लिए गए, वह उस एरिया से निकल नहीं पाए, तो पास में ही जो वैश्य समुदाय बनियों की घरवालियां थी, औरतें थी, उनके साथ में पहले सब टोकनी लेकर पानी भरने जाया करते थे। लेकर छान दिए थे ना उस टाइम पुलिस ने, अभी बाणिया ने बुला रखा था यू तड़वान थी। अच्छा अच्छा, हाँ, तो इस प्रकार निकले थे, भेष बदलकर औरत का मटका सर पर टोकनी रखकर पानी का, और जब निकले थे। हाँ, साड़ी वो बोले भी एक बियर फुल तो पुलिस ने घेर लिया, तो कर देगा भी तो पकड़ा जाएगा। बोले घेर लिया, बोले ना एक टोकनी ला और बाणने की साड़ी लेकर और बाणनिया ने इकट्ठी कर दूं। अच्छा। और मैंने इधर तक उधर तक काट देंगे, फिर और फुल नहीं मिला करता, फिर वही काम हुआ, और वही काम हुआ जी। हाँ जी, ये हरियाणा में बताया भी जाता है कि हरफूल भेष बदलने में बहुत जबरदस्त माहिर थे। कहीं से भी अगर वे फंस जाते थे तो महिला का रूप खासतौर से भरते थे वे, और निकल जाते थे। ऐसा जगह कई बार हुआ है। बाबे का भी, अच्छा, हाँ साधुओं का? जी, साधुओं का ये वेश वे भरते थे। बहुत कम लोग थे जो बिल्कुल प्रॉपर फेस से जानते थे, जैसे बर्था हो गया, जो उनके गुप्तचर थे, हाँ जी, क्योंकि नजरा में तो आम दिन में तो कोई काम ऐसा था नहीं भी आ जाएंगे, जिस तरह हत्था तड़वाना वो फेस फैस अपना बंद करके जा करते थे। अच्छा दीदी, ये चीज़ बताओ, हरफूल का नाम जब तक भी, मैं तो ये कह सकते हैं जैसे द्वापर में कृष्ण जी के कारण गौ का नाम हुआ, कृष्ण जी ने गौ की सेवा की, ऐसा माना जाता है कि कलयुग में हरफूल ने गौ का उद्धार किया हरियाणा में। तो अब आपको और आपके परिवार को कैसा महसूस होता है कि मतलब जैसे आपके दादा ने गौ के लिए बलिदान दिया अपने जान का, और इतने हजारों लाखों अपने दुश्मन पाल लिए थे, वरना 30-35 साल की उम्र में वे तो चले गए, वरना जब उनकी घरवाली अभी गुजरी है कुछ 30 साल की उम्र में, देखो जी सब अपने भविष्य के लिए भी शादी करा, बच्चे हुआ, उनका पालन पोषण कर रहे हैं, उन्होंने तो ऐसा कुछ गृहस्थी के बारे में सोचा ही नहीं। एक सिर्फ अपनी मांग लेकर दादी को साथ रखा, और बाकी तो जीवन जी गरीब बातें ही और जी गवाते ही अपना बिता दिया, अपना तो नहीं देखा अगर मेरी अगत है ना है, क्यों होना है, कहीं ठिकाना भी नहीं था जी उनका। तो दीदी, जो जितने फिर ये हमारे देश में संगठन है या पार्टियां हैं, कभी आप लोगों की किसी ने सुध ली या सम्मान करा, जैसा आपको डिजर्व करते थे कि आप उस परिवार से बिलोंग करते हो? जी, एक ये है मेरे ख्याल से भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, जो 2002 में मेरे बाबूजी को पहली बार सम्मानित किया गया था। यानी कि हरफूल जाट जुलाने वाले के सुपुत्र शमशेर सिंह जी को, इनके पिताजी को। फिर 2007 में 6 में इधर प्रोग्राम हुआ था, जींद करा था बड़ियों ने ही, तो इधर जींदिया गौशाला इधर सम्मानित करा था। उसके बाद फतेहाबाद में हुए हैं जी। बाकी बस गिने चुने जी, गिने चुने। उसके बाद में इनके परिवार को रिकग्निशन मिली, सम्मान हुआ। दीदी, वैसे कभी नहीं सुध ली गई कि भाई आज वो हरफूल जाट जिसका नाम का डंका रुका था, उसका परिवार किस हालत में, चलो देखने चले क्या है, कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं जी, कभी सुध नहीं ली, किसी ने भी नहीं। हाँ जी, दीदी तो आपसे बहुत बाद में है, आपके टाइम में भाई हरफूल के बाद में कि भाई इस परिवार किस हालत में है हरफूल का, कोई आया कर था, कोई नेता, कोई मंत्री कभी आया? कोई नहीं आया बेटा। नहीं, अपने दुख सुख में अकेला आप ही टाइम काटे? हाँ, एक माँ तो खराब लगता होगा, अच्छा लग गया था? कोई ना बेटा, वही बात से टाइम बंदे आए थे जी जो फिल्म बनाई थी ना मेरी दादी के ऊपर भी इस तरह थे दौड़े हैं, दादी दादा के ऊपर फिल्म बनाई, वो उन भैया फिल्म रिलीज होने दे, हम आपको इतना मतलब पैसा दे देंगे। ठीक है। उस टाइम पर फिर भी वो सीन गलत था, तो मेरी फिल्म रिलीज नहीं हुई, तो मेरे बाबूजी ने लिए नहीं थे। एक जबरदस्त किस्सा दीदी ने बताया था, अभी फिल्म बनी थी हरफूल जाट जुलाने वाले पर, वो फिल्म का प्रीमियर, पहली फिल्म हरियाणा की वही थी, ऐसे बताते हैं। से पहले की फिल्म है जो चंद्रावल फेमस फिल्म है हरियाणा की।
उस फिल्म का प्रीमियर दिखाने के लिए उनके सुपुत्र शमशेर सिंह जी को बुलाया गया ताकि ये देखें कि फिल्म में कोई कमी पेशी तो नहीं है। शमशेर सिंह जी दोनों दो तो बंदूक रखते थे, उन्हें गवर्नमेंट ने उन्हें अपनी सिक्योरिटी के लिए दे रखी थी, एक अपनी लाइसेंस गन थी उनके पास। उन्हें कोई सीन पसंद नहीं आया, उन्हें कोई सीन पसंद नहीं आया। उसमें बता दिया कि जो उनकी दादी थी यानी कि हरफुल जी की घरवाली, उनको मृत दिखा दिया उस वीडियो में, तो उन्होंने पर्दे पर ही गोली चला दी और वो वहाँ अफरा तफरी मच गई और वो फिल्म भी बंद हो गई, डब्बे में चली गई, मतलब वो रिलीज नहीं हो पाई। इस कारण वो उस फिल्म का डब्बा बंद हो गया। ये घटना भी दीदी ने आपने बताई थी। हाँ जी, दिल्ली में हुई थी ये घटना। दिल्ली में हुई थी सर। उसका मतलब एक मेन गवाह भी है जो मेरे पापा के पास मतलब काफी समय गुजारा है, ये नफे देशवाड़ा में से, वो उस टाइम दिल्ली में ही थे उनके साथ जहाँ गोली चली। जी ठीक है, अच्छा। और वो भी जिंदा है, वो भी जिंदा अभी भी जिंदा हो। अच्छा माँ जी, हरफुल जहाँ गंगाने में जिस हवेली में आया करते थे वो जगह आज भी है? आज भी है बेटे वो जगह जहाँ दादी तो मिला करते थे लुक है, दादी तो मिला करते ना, वो जो उस लुक करे भी होंगे 2-4 दिन। उस दूसरी साथ उसमें दूसरी मूत्र जाया करते ना, वह पहाड़ तोड़ दी। लेकिन जो उसकी हवेली खुद, है हाँ जो आज खुद भी। थी ना, वो मेरी सासू, दादी रही है वो। जो मेरी सासू खुद रईस है, मारी वाह है। और जो उसमें जब पुलिस बढ़ जाती ना, जब वो दूसरी मूत्र जा था उतरने की जगह थी तो उसमें जाने की जगह थी, वो पहाड़ी उधेड़ दी ना, तो वो जगह अभी भी न्यू की न्यू है। दीदी, पिताजी कभी बताते हो हरफुल ने अपने जीवन में कितने, इसको नेगेटिव उसमें नहीं ले रहे हम ना पॉजिटिव में, कितने उनके हाथ से हत्याएं हुई होंगी, कोई अंदाजन? जी वो हत्याएं तो उनकी बहुत, मतलब कोई गिनती नहीं थी जी। 1000 का लगभग? 1000 से भी ऊपर हो शायद। हाँ जी, मतलब कोई कसाई मारे? कसाई भी इतने मतलब मारे उन्होंने। कोई भी बुरा काम आला जी, चाहे वो फिर बनिया क्यों हिंदू क्यों ना आया, तो वो भी मारा जी उन्होंने। ऐसा माना जाता है कि शायद हाल फिलहाल के इतिहास में, मतलब ये नहीं है कि गौवा का जुल्म नहीं भी किसी भी उन्होंने। हाल फिलहाल के इतिहास में अगर हम उठाकर देखें तो ऐसा कोई भी डाकू भी नहीं आसपास भी मिलता हरफुल जाट जुलाने वाला के जिसके हाथ से इतनी हत्याएं हुई हों। एक अनुमान, मोटे मोटे अनुमान के अनुसार 1000 से प्लस 1200 हत्याएं हरफुल के हाथों हुई हैं, लेकिन हत्याएं सभी उन लोगों की हुई हैं जो या तो गौ हत्यारे थे या गरीबों के साथ जुल्म करते थे। किसी सही व्यक्ति को उन्होंने आज तक कभी नहीं मारा। किसी की बहू बेटी ने बेटा गलत बोलना थे, बेटे पहले गहना ज्यादा होया करता है, किसी का पैदल चला करते, किसी का गहना तोड़ लेते, बेटा उसने कोई नहीं बख्शा न्यू करने। अच्छा, कभी किसी गलत चलना होता था ना जी, लूट लिया कर दे। बेटा नकली हरफूल भी बने हैं। हाँ। अकरे हरफूल ढेर तने मेरा तोड़ लिया। अच्छा। अके बे मैं हरफूल वो को ना तू मने ने बता दे किछि गया है, अक भाई न्यून गया है, उसने ला कभी गहना बेटा दिया है। ऐसा भी हुआ है? हाँ ऐसा भी हुआ है। जब उसने न्यू बताई है बेबे हरफूल मैं सू, वो नकली हरफूल था। देखिए ये बातें आज बिल्कुल सही कह रही हैं। हरफुल के नाम से कई कुछ और लोग भी ठगी लूट करने लग गए थे उस समय, जबकि हरफुल गरीब को नहीं लूटते थे ना। वो तो सारा न्यू ला गया करते हैं, हरफूल आ गया। अरे हरफूल आ जा भाई, रोटी ले रही हूँ बेटा, उसने हाथ पे लिया, जनानिया गेला बहुत करया है ना। फिर उन्होंने बेरा पट गया कि यो नकली हरफूल है, यो दूसरा बन रहा है। जब बेटा जिसकी टूम तार ली है, तोड़ ली से, बेटा ही अपनी इज्जत लूट ली से। जब बेटा आदमी हचकन लग गया था, जब न्यू कह दी थी भाई हरफूल हम तने खांसी तो पहचानेंगे भाई, तू खेता मावागा ना, एक बार खांस दिए भाई, जब हम तने पहचानेंगे, इतना हम जंगल में बढ़े नहीं गए। हाँ जी, हरफुल के जैसे उनके पीछे सब पुलिस लगी हुई थी, गुप्तचर थे और रामगढ़ भी लगे हुए थे और कसाई भी। तो जो आसपास के गांव थे जो वो उनकी मदद करते थे छुपने छुपाने में ना। वो छुपे सबसे ज्यादा मदद गंगाना ही कर रहा था। हाँ गंगाना कर रहा था बेटा। नहीं जी, बहुत सारे गांव थे, मतलब आस पास के भी, कहीं के भी, मतलब 1-2 बंदा मेन होता था जी उनका हर जगह। हाँ हर जगह। अच्छा। और 1-2 बंदा ही जहाँ छुपते थे वही ये बताता था भी कहाँ क्या हो रहा है। अच्छा दीदी, एक चीज और हमने सुनने में आई थी, बड़े बुजुर्ग बताते हैं पहले खाना खुद नहीं खाते थे, जो लेके आता था पहले उसे खुआते थे। हाँ जी, ये बात सच है? ये बात सच है। जैसे कोई लेकर खाना आ गया तो पहले उसने खवाए थे। हाँ जी, अब तू खा पहले। हाँ। और फिर 15-20 मिनट इंतजार करेंगे। हाँ जी। इसके कुछ होया नहीं होया। हाँ जी, ये उसका सिर्फ वो उसने सब तरह का बेटा वो मेरा पता था कि ये काम भी हो सकता था। हाँ हो सकता मेरे था। साथ ऐसा भी काम हो सका है बिल्कुल सही और है। प्यारा भी बना रहा है। लेकिन बेटा उसने
शायद इस तरह पॉइजन की वो होगी थी तो अच्छा। इस करके ना खाना पहले वो आया करते हाँ। थे। भूखे भी रहे हैं जी वो तो बहुत बेचारे इस करके, क्योंकि और किसी तरह लेके खा भी नहीं नहीं खा सकते। सकते, बहुत भरोसेमंद खास। हाँ, तो इस तरह थी भी उन्होंने जगह जगह जिस तरह खेतानी आलियां की रोटी ले जाती अपनी बाण बना रखी थी, उन पर ही फेत था अमरूदा जी। के पत्ते भी खाए हैं बेटा, अच्छा। कितना कच्चे अमरूद भी खाए हैं उन चीज सारी बताई है फूल बेटा। कोई से उन अपना घर नहीं बनाया कितने नहीं भी, बनाया। घर नहीं चुना उनने कितने भी। अरे घोड़ी अरे एक गन यही थे। हाँ ये रहा करते उनके साथ, उनके साथ जोड़ा भी नहीं था। अब हम अपने जोड़े में गाल ले। देखिए ये बात कहीं ना कहीं बड़ी मर्म की बात है। हरियाणा का सबसे नामी हरफूल जाट जुलाने वाला, जिसको कुछ लोग अंग्रेजों की पन्नों में किताबों में तो वो एक डकैत था, हत्यारा था और बहुत सारे लोगों के दिलों में उसका राज है। उसने माँ जी कभी जीवन में 1 रुपया घर नहीं दिया, हेल्प नहीं करी क्या? नहीं बेटा, जनता में सब बांट दिया। सिर्फ मेरी दादी को छोड़ के गए थे सर, बस। बस उसने नहीं दिया बेटा। ये घर उसने अपने साथ रखा बेटा। ये घर ये घर पिताजी ने हाँ जी पिताजी अपने ने आप बनवाया। 5 रुपये भी कितने ले लिए है ना, तेन कह दिए ले बेटी ले बुआ बाण इन तू वो भी कभी इमरजेंसी में उन्होंने लिया भी है ना कुछ, किसी से भी बहन से भी किसी मतलब भी गन रखा आपने अरफुल नाम यूज करा करो ताकि समझे दर्शक अरफुल जी ने। फूल तो वो मतलब उल्टा दिया कर दे कुछ टाइम बाद भी मेरे का हाँ एक उस टाइम ताने दो आने ये होया करते जी, बहुत बड़े हो जाते जी उसके, इतने मन ले रखे हैं। सिर्फ दादी को छोड़ के गए थे सिर्फ वो तो। ये घर इस बात का गवाह है, एक साधारण सिंपल घर है। इस घर में ऐसा देखने से कहीं भव्यता ऐसी नहीं लगती कि ये बहुत बड़ा आलीशान बंगला है, कोठी है। एक साधारण मन को सुकून देने वाला घर है। और ये बात कहीं ना कहीं सच्चाई साबित होती है कि हरफूल ने अपने जीवन में जितनी भी लूट करी, एक पैसा भी नहीं रखा, वरना वो कहीं ना कहीं पैसा दीदी इस घर में आज भी दिखता क्यों नहीं, क्योंकि दादी को छोड़ के जाते गए थे वो, कुछ तो दे के जाते तो लगा हुआ दिखता था। अब आप देख रहे साधारण फैमिली है, साधारण घर है। और इतना कुछ लूटे आज तो राजा महाराजा वाली जिंदगी होती जी। जी सकते थे। वे चाहते तो ऐसा बताते हैं कि राजा महाराजाओं वाली जिंदगी जी सकते थे। एक बार सोनू भाई कैमरे से दिखाइए। हरफूल जाट जुलानी वाले के जो परिवार के लोग हैं इस घर में रहते हैं। इससे महसूस होता है कि उन्होंने जो भी लूटा कमाया वो सब गरीबों को, जनता को दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। सदा गौ सेवा की और गौ हत्यारों को, जालिमों को मारा। हाँ दीदी और क्या कह रहे थे? दादी को भी ना मतलब गहने कुछ नहीं डालती थी दादी। अच्छा, उनको भी कभी पर आया? उनके भी कभी शौक नहीं पूरे कर पाए? जी नहीं, सब कुछ मतलब इस तरह भी गरीब बात दिया करते। सिंपल है, देखो ऐसे मैं भी सिंपल हूँ। कमाल है ये इस परिवार को। मैं भी जान के हैरान रह गया। जो हरफूल जाट जुलाने वाले की घरवाली थी भूरो, गांव वाले बताते हैं, परिवार वाले बता रहे हैं, उन्होंने भी कभी कोई सोने का कोई नाक में, कान में, गले में पहन कर नहीं देखा। इतना सिंपल वे रहते थे, सभी दान कर देते थे। दादी जी भी साथ होती थी, वो बताती थी भी हम बोरी भर भर कर लेकर आए, क्योंकि उस टाइम बोरी भर भर के धन के सिक्के हुआ करते जी। और ये जो टूम है वो भारी मोटी हुआ करती जी उस टाइम। तो कहा भी हमने मतलब बोरी भर भर कर लूटी है। देख लो इतनी बोरी लूटने वाले इंसान का कभी तो दिल करे कुछ डालने को भी, करे कि नहीं? उन्होंने कहीं ना कहीं ये देवता स्वभाव रहा है ना, जो कि कुछ खुद के लिए कुछ नहीं रखा। नहीं जी, खुद के लिए कुछ नहीं रखा। बोझ में पैसा रखा कि भाई को यह चीज मोल लेकर न खा ले ना। बहन बना लेता, ताई बना लेता, रोज सर्फ रोटी खाया करते वही। हाँ वही अपनी ले लेता भी, किसी को कुछ लेना होता तो निकलता दे दे भाई मैं भूखा। कभी नहीं खाई जिस तरह नहीं खेत में तो यहाँ रख दी, कहीं काम करने चले गए, नहीं वो कभी ऐसे भी नहीं उठा के उन्होंने रोटी खाई। बात देखा वो आएगी मतलब वाली को रोटी देने वाली, और जब मैं मांगूंगा रोटी। हाँ उसने कदे 2 पैसे नहीं रखे बेटा कि मैं यह चीज मोल शहर मत लेकर खा लूंगा, अब भैया मोर कुछ खा लेंगे। अच्छा माँ जी एक चीज आप और बताओ, जब आपकी शादी हुई हाँ तो ये तो पता ही था भाई हरफूल के घर में है कि उनके घर में ब्याह हुआ है। तो करता बेटा मुआने का जोगी था। तो माँ जी जब गांव में फिर रुक्का से नहीं पड़ गया? रुका पड़ गया था बेटा, है ना? हाँ। अब ये तो हरफूल के घर में भेजा है। हाँ कर फूल का जागी में तेरे ससुरे का नाम हरफूल से। दीदी फिर इनके पकड़ने का घटना बताइए, हरफूल जो को कैसे पकड़ा गया, जो आपके पिताजी बताते हो, दादा? मेरे पिताजी तो ये बताते थे भी इधर खेतों में से रोहतक के पास से पकड़वा गया था उनको। मुखबरी करी थी किसी हाँ जी, किसी ने मुखबरी, क्योंकि नाम था उसी गांव के आदमी ने। गांव कौन सा था?
ये सांगी खड़वाड़ी के पास कई बता रहे हैं गाँव। कौन सा गाँव बताया था? गरोठी। गरोठी। गरोठी के आसपास। हाँ जी, तो वहीं के किसी आदमी ने मुखबरी करी वरी करी थी जी। और ये कहीं खेत में थे उस समय, जी खेत में थे। पुलिस ने आकर घेर लिया हाँ जी, और पकड़ लिया। हाँ जी, उससे पहले एक बार और मुखबरी करवाई थी इस तरह ही। उस टाइम तो निकल गए थे वो साधु का बेस बनकर है। अच्छा। हाँ जी, एक बार और कोशिश हो गई थी, घेर लिया था उनको। जैसे ये घर मकान है तो इसमें लेटे हुए थे वो थोड़ी देर आराम करने के लिए, तो वहाँ घेर लिया था, लेकिन उस टाइम तो निकल गए थे। दूसरी बार हाँ दीदी फिर पता हो फिर ये बंदे थे जो उनको जानते थे, उनने फिर पक्का वो लगा दिया वही। दीदी फिर पता हो पकड़ कर कहाँ ले गए, कहाँ फांसी दी, कुछ आगे क्या हुआ? फिरोजपुर जेल का ही पता है। फिरोजपुर जेल में लेके गए, वहाँ मेरी दादी मिलने भी गई है। जो मेरे दादा थे ये बरथा भेष सिंह। बदल कर? हाँ जी, भिखारन का भेष बदल कर, और जेल के आगे बैठी रहती थी मेरी दादी। हाँ जी, जब उसको मतलब उसमें गाड़ी में लेके गए ना, तो मेरे दादा इशारा करके गए थे मेरी दादी की तरफ, भाई मैं मतलब मुश्किल आऊँगा लौट के। ये मेरी दादी बताती थी मेरी मम्मी को, मेरे बाबू हमें बताते थे। बताती थी। दोस्तों इसी गंगाना गांव में हरफूल अपनी घरवाली यानी कि बूरो को जब उनके पीछे पुलिस, गुप्तचर और ये सब कसाई और रांगड़ी से एरिया के पड़ गए थे, तो वे उनकी सुरक्षा के लिए उनको यहाँ छोड़कर गए थे। और जिस व्यक्ति के घर छोड़कर गए थे उसका नाम था भरथू। हाँ, बरथा सिंह जी। बरथा सिंह। क्योंकि ये हरियाणा के 15-17 हाथे तोड़ दिए थे पूरा हंगामा में। इतने तो जिले थे, इसमें शहर थे, तो जितने भी थे सारे हरियाणा के तो खत्म ही कर दिए थे बिल्कुल हाथे। तो इस करके काफी पीछा हो गया था। हाँ जी, उस टाइम जब ये हो गया ना भी अंग्रेज बिल्कुल ही पीछे लग रहे हैं मेरी दादी को, तब यहाँ 1925 में छोड़ के गए थे। तो तब जब हरफूल को लगा कि शायद अब बच पाना संभव नहीं होगा इस पुलिस से, जासूसों से, तो उन्होंने अपनी वाइफ को, बूरो को इस गांव में सुरक्षा के लिए छोड़ दिया, अपने एक विश्वास पात्र के घर, ताकि अगर मेरी जान चली जाए तो वे यहाँ आराम से रह सकें। और फिर दादा ऐसे बताते हैं कि दादी प्रेग्नेंट थी ना उस टाइम। हाँ जी, वो फिर उधर गए थे, फिरोजपुर पंजाब में पड़ता जेल, वहाँ मिलने गई थी, तो मेरी दादी प्रेग्नेंट थी। ऐसा बताते हैं कि दादी प्रेग्नेंट थी और उनको यहाँ छोड़ दिया था उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि प्रेग्नेंट साथ में हमेशा नहीं रख सकते आप, उनकी सुरक्षा के लिए। और हरफूल के पीछे काफ़ी सुरक्षा तंत्र पड़ गया था, तो उन्होंने गंगाना गांव में छोड़ दिया। और ये घटना 1925 के आसपास की है। 1925 की है। फिर उसके हाँ जी, और फिर उनके सुपुत्र हैं जो शमशेर सिंह, वे कब पैदा हुए दीदी? 25 दिसंबर को 1925 में ही पैदा हुए। उनके एकमात्र सुपुत्र यहाँ पर फिर गंगाना में पैदा हुए। माँ जी बेटा कैसा लगता है कि अरफूल के घर में हूँ? हाँ, हरफूल के घर में है बेटा। महसूस हुआ? शेर के घर में शेर बेटा, बहुत आत्मा खुश हुई मारी, खुश हुई बेटा। तुमने देख कर भी खुश हुए, आप भी खुश हुई हो। अब जो तुमने तो बहुत मुश्किल है। ऐसा तो जी कमाल बहुत सीना छोड़ा हुआ जी। हरफूल की कलरी देखी है, हरफूल की दूधी की कलरी पाए हो बेटा तुम्हें, तो बेटा बढ़िया रहोगे और अच्छे रहोगे। जा बेटा, तुम की तो उसका नाम लोगे, उड़े परम्पार है। माँ जी ने देखिए कितना बड़ा आशीर्वाद दिया है। अच्छा। इसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है, और हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ आकर बिल्कुल ऐसा लगा जैसे अपने घर में आए। माँ जी ने इतना प्यार दिया, दीदी ने इतना प्यार दिया। और ये है दोस्तों हरफूल जाट जुलानी वाले के परिवार के साथ बिताए गए कुछ अंश, कुछ पल। दीदी कहीं और शादी हो रखी है, ये उनकी पोती बाई चांस आई हुई थी यहाँ पर, हमें यहाँ मिल गई, तो इससे इंटरव्यू और ज़्यादा अच्छा हो गया, समझाने में दर्शकों को आसानी रह गई। ये बात सही बात है बेटा। ये तो थारे उसमें थारे दर्शन होने थे, कल इसी टाइम मिली थी। ये तो परमात्मा ने संजोग मिलाए, तुम बहन भाई इकट्ठे हो गए, तुमने जकरा चलाया, और बेटा तेरी सारी बात संपूर्ण हुई। और बेटा तू जुग जुग जियो, और बेटा उसका नाम लिया जाइए, पारंपार रहेगा, खुला दरबार है, किसी टाइम आइयो। देखिए जैसे हरफूल जाट को बताया जाता है बहुत बड़े दिल वाला, उनके परिवार के लोगों को देखकर भी वो बात महसूस होता है, उतने ही बड़े दिल वाले हैं। बार बार कह रहे हैं कभी भी टाइम आइए, किसी भी समय आइए, अपना घर है। माँ जी आशीर्वाद दीजिए। बढ़िया माता को परमात्मा तुम जुग जुग जियो बेटा, थारा भला हो परमात्मा, हमने भी बेटा दर्शन होए। और बेटा उस वाली बात से बेटा जो भले काम करेगा और भले सुनेगा तो बेटा भला ही पावेगा। दोस्तों अब हम आपको यहाँ से लेकर जा रहे हैं वो जगह गांव में दिखाने, गंगाना में, जहाँ हरफूल जाट आया करते थे, जाया करते थे, जिस हवेली में। जी हाँ, चलिए मेरे साथ।